हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लेते हैं वो चीज़ के बारे में जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं, एपी के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका जो डिफिनेशन अगर हम प्रॉपरली अगर समझ लेते हैं तो फिर इसका सवाल सॉल्व करने में भी इशू नहीं होगा। इसका डिफिनेशन क्या है समझने का कोशिश कीजिए। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. इसका मतलब समझ में नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आया था। तो है क्या, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, जिससे हम कोई नंबर लेते हैं 3। इस नंबर में हमको एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। जैसे इसमें हम ऐड करते हैं 4 तो क्या हो जाएगा हमारा 7। फिर इसमें 4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 11। फिर इसमें 4 ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 15। फिर इसमें 4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 19। फिर इसमें 4 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 23। तो ये हमारे क्या एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ये हमारा एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, इसमें ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे सोन जाते रहेगी। अब देखिए ये जो ईच टर्म निकालने के लिए कैसे हमें मिला, जब इसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे। हमने इस यहाँ पे क्या ऐड किया 4 ऐड किया, यहाँ पे क्या ऐड किया 4 ऐड किया। जब मतलब पिछले वाले टर्म में 4 ऐड कर देने के बाद हमें ये टर्म पता चला। बस वैसे ही इसमें हमने क्या ऐड किया 4 ऐड किया, इसमें हमने क्या ऐड किया 4 ऐड किया, इसमें हमने क्या ऐड किया 4 ऐड किया, तो हमारा टर्म निकलते चलेगा। बस वैसे ही सो ऑन 4 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट नंबर, हमारा नेक्स्ट टर्म हमारा पता चल जाएगा कि क्या है। अब ये जो टर्म, ये जो फर्स्ट ये जो टर्म है, इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में एपी के अंदर में क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को ही हम डिनोट करते हैं क्या चीज से, ए से। इसमें हमने क्या ऐड, फिक्स नंबर क्या ऐड किया, फिक्स नंबर हमने इसमें 4 ऐड किया, 4 इसमें हमने 4 ऐड किया। अब ये जो फिक्स नंबर जो 4 ऐड किया, अब आप एक चीज देखते होगे कि यहाँ से ये जो पिछले ये जो टर्म है, इस टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 4। इस और इसके टर्म बीच का डिफरेंस कितना है 4। इस टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 4। इस टर्म और इस टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 4। ये जो 4 जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जो फिक्स नंबर ऐड होते हैं इसी को हम लोग छोटी डी से डिनोट करते हैं। और ये छोटी डी जो होती है ये अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को घटा दें। अगर ये फर्स्ट टर्म है, जैसे अगर ये हमारी ये जो 3, 7, ये जो सीक्वेंस है 11, 15, 19, 23, ये क्या फर्स्ट टर्म है हमारा। ये कौन सा सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये हमारा फिफ्थ टर्म है, ये कौन सा है सिक्स्थ टर्म है। अब ये जो डिफरेंस है ये कैसे निकलता है, इस सेकंड वाली टर्म से इस वाले को घटा देंगे, थर्ड वाली टर्म को सेकंड टर्म से हटा देंगे तो कर सकते हैं ना। T2 - T1 ये भी इक्वल है, फिर T3 - T2 ये भी हमारा इक्वल है, फिर T4 - T3 ये भी हमारा इक्वल है। तो अगर ये सीक्वेंस ये n टर्म तक चलेगी, ये टर्म हमें नहीं पता है, तो इससे पहले वाले जो टर्म हो वो क्या होगा
ए एन माइनस वन होगा। अगर सपोज मानिए कि अगर ये जो ए एन है, मतलब ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म है हमारा, ये अगर मान के चलिए 100 टर्म है, अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगा 100 माइनस वन, तो इसको हम बोल सकते हैं ए 99। तो ये हम तो जितने भी नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या इक्वल होगा, वो क्या होगा इक्वल होगा। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डी के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन को देखें, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये जो क्या है सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, जो ये ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। हमने इसमें क्या फिक्स नंबर ऐड किया, 4 ऐड किया था फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, पिछले वाले टर्म। तो ये हमें मिला, फिर इसमें हमने 4 ऐड किया तो 11 मिला, फिर इसमें हम ये 4 ऐड किए तो 15 मिला, फिर इसमें ऐड किए तो 4 19 मिला, फिर ऐड किए तो ये ऐसे ही सो ऑन करते करते ये चलते चलेगी। तो इससे हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। सपोज मानिए कि हमारे पास दिया हुआ है ए है 3 और डिफरेंस है 2 का। अब इसको ए बी में लिखिए। फर्स्ट टर्म हमने आपको क्या बताया 3 है, अब डिफरेंस मतलब जो एक फिक्स नंबर ऐड होते जाए, इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11, फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100, ऐसे ही चलते रहेगी। अब जैसे एक और हम सवाल लेते हैं, अगर ये हमारा -4 है और डिफरेंस हमारा 3, अब क्या हो, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4 है, इसमें 3 ऐड करेंगे, इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -2, फिर इसमें 3 +2 फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5, फिर 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ऐसे ही सो ऑन। ये हमारा क्या निकलते चलेगा हमारा टर्म, जो भी टर्म हमें जानना होगा। अब ये चीज आपको पता चल गया। अब ये चीज देखिए, सपोज हम एक सीक्वेंस लिखते हैं किसी नंबर का 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन, ये एन तक चलती है। आपको पता है कि ये जो है ये टर्म फर्स्ट हो गया, ये टर्म सेकेंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर्थ, टर्म 5 सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे हमारे। अब है क्या, इसको तो हम किस नाम से जानते हैं, ए के नाम से जानते हैं। इसमें हमने क्या एक फिक्स नंबर ऐड किया है 5 ऐड किया है, क्या ऐड किया है 5 ऐड किया है। तो अब ये जो 5 ऐड प्रीसीडिंग में पहले वाले टर्म में हम क्या ऐड किया 5, और ये 5 जो हमारे ये जो डिफरेंस ये जो T2 माइनस T1 जो होती है ये हमारा डिफरेंस होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड किया है, तो ये हमारा क्या हो गया a प्लस डी। अगर इसके बारे में करें, इस टर्म में हमने क्या डिफरेंस को ऐड किया, तो ये टर्म हमारा क्या था a प्लस डी, और इसमें अगर एक बार फिर से डी कर देंगे तो a प्लस 2d। अब इस वाले टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 3d। इस वाले टर्म के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d, क्योंकि ये हमारा टर्म कौन सा हो गया, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म में जो डिफरेंस यहाँ जो ऐड हो रहा है, यहाँ जो 5 ऐड हो रहा है जो फिक्स नंबर, और ये जो डिफरेंस, ये डिफरेंस ऐड हो रहा है तो ये हमारा बढ़ जाए। बस वैसे ही सिमिलरली अगर हम ये टर्म को अगर हम निकालने का कोशिश करें तो क्या इसको हम बोल सकते हैं a प्लस n, क्योंकि पिछले अभी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हमने क्या किया, तो इसमें हम क्या करेंगे a प्लस n जो नंबर होगा वो घट जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा हमारा an हो जाएगा। और यही हमारा टर्म निकालने का ये होता है, मतलब टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या हो गया। और ये जो हमारे हो गई a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और ये सो ऑन, ये हमारा क्या जनरल फॉर्म ऑफ AP।
जनरल फॉर्म ऑफ ए पी। इसे हम एक इजी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको ये चीज समझ में आएगा। हमने यहाँ से क्या फॉर्मूला निकाला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, मतलब ए हमारा 6, डिफरेंस है 4। हमें बोला जा रहा है कि फाइंड 15 टर्म क्या होगा, किसी सीक्वेंस का 15 टर्म हमारा क्या होगा। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये हमारा क्या है 6 है, एन क्या है 15 माइनस वन, डी क्या है हमारा 4। ये क्या हो जाएगा ए प्लस 15 में 1 0 14 इंटू 4 56 और 6 62। इसका मतलब ये जो हमारा जो एपी है, इस एपी का 15 टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन में आएगा if third term of an AP is 15 and sixth term of an AP is 21. Find T 21st। आपको ये क्वेश्चन में बोला है थर्ड टर्म ऑफ AP, हमारा जो थर्ड टर्म है वो AP का क्या है, थर्ड टर्म जो है हमारा AP का वो क्या है 15 है, और सिक्स टर्म हमारा AP का क्या है, ये हमारा कितना 21 है। बोला जा रहा है कि हमें T 21 मतलब हमें 21st टर्म हमें निकाल के बताने के लिए। हमें यहाँ पे AP पता चल रहा है, ये सॉरी फर्स्ट टर्म पता चल रहा है हमारे पास। फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास अगर हम यहाँ से फर्स्ट टर्म अगर फाइंड आउट करेंगे तभी तो हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमें पता चलेगा, तभी 21st टर्म हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं हम लोग। टी थर्ड टर्म जो है उसमें क्या कैसे ये लिखते हैं, ए प्लस अगर T3 अगर हमें निकालना है तो इसका हमारा क्या फॉर्म था, अगर एन फॉर्मूला था इसका क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मेरे T3 निकालना है तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस वन इंटू 2D। अगर सिक्स टर्म हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6 ए प्लस 5 माइनस वन मतलब 6 माइनस वन 5 इंटू डी मतलब 5D। ये हमारे क्या सिक्स टर्म। अब हम एक चीज़ पूछते हैं, ये जो हमारा थर्ड टर्म लिखना है 15 है, तो 15 किसके a प्लस 2D के इक्वल है। फिर सिक्स टर्म हमारा 21st है a प्लस 5D। अब अगर हम इसे घटाते हैं यहाँ क्या हो जाएगा -6, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -3D, माइनस से माइनस कट गया तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये डिफरेंस हमारा क्या आ गया 2। अब हम किसी भी चाहे हम थर्ड टर्म या सिक्स जो टर्म है उस पर कहीं पे भी अगर हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे निकल जाएगा। जैसे हमने अभी देखा कि हमारा ये थर्ड टर्म जो है वो क्या है, थर्ड टर्म क्या है हमारा इक्वेशंस। इस इक्वेशंस में अगर हम पुट करते हैं 15a प्लस 2
डिफरेंस कितना है 2, 2 इंटू 2 4। अगर इसमें ये सब्ट्रैक्ट करें तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 11। अब यहाँ से हमें क्या निकल गया, a भी निकल गया, फर्स्ट टर्म भी निकल गया और डिफरेंस भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है 21st टर्म। 21st टर्म का जो हमारे ये होगा जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लिख सकते हैं a 21 मतलब 21 में 1 चला जाएगा तो 20, तो 20 प्लस डी। हमारे पास a कितना है 11, 20 इंटू डी कितना है 2। अब इसको अगर करेंगे तो 11 प्लस 14 ये हमारा क्या हो जाएगा 51। तो हमारा इस टर्म का 21st टर्म क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।